अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मेसीरा में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 20 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 20.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो जिन लोगों ने कंप्लीट अभी तक नहीं किए हैं वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर कंप्लीट कर सकते हैं। वहाँ पर हर एक्सरसाइज, हर क्वेश्चन पूरी अरेंजमेंट के साथ मौजूद है। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से क्लिक करके भी जा सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 3। जी, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ पार्ट नंबर 1 है इसका द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ, ये इक्वेशन हमारे पास दी हुई है, आगे लिखा हुआ है इज 13। इक्वेशन को तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम कंडीशन बना लेते हैं, लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन हमारी क्या है कि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट। देखिए सम ऑफ रूट तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा होते हैं, लेकिन अगर साथ में उसके स्क्वायर भी लग जाए तो फिर क्या होगा कि सम ऑफ रूट तो दिया हुआ है लेकिन साथ में क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर। तो यहाँ पर हम स्क्वायर लगा देंगे, यानी अल्फा पे भी स्क्वायर आ जाएगा और प्लस बीटा पे भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो लिखा हुआ है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन को छोड़ते आगे लिखा हुआ है इस का मतलब इक्वल टू, यहां पर 13 आ जाएगा। ठीक है जी, तो क्लास जहां पर हमने कंडीशन बना ली है इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। जी, अब हम आ जाते हैं अपनी इक्वेशन की तरफ जो उन्होंने दी हुई है। उस इक्वेशन से अब हम ए बी सी फाइंड कर लेते हैं और फाइंड कर लेते हैं सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो लिखिएगा कंसीडर द गिवन इक्वेशन इक्वेशन मुझे क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर हमने ए बी सी फाइंड करने हैं, तो ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर से पहले वाला नंबर यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि है 1, कॉमा बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी इक्वल है माइनस पी के एक्स से पहले वाली टर्म क्या होती है, बी होती है, और सी यहाँ पर इक्वल हो जाएगा 6। ठीक है, सी किसके इक्वल है, 6 के। तो ए बी सी हमने फाइंड कर लिए हैं। अब हम फाइंड कर लेते हैं अपने सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो देखें सम ऑफ रूट फाइंड करेंगे तो हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे जो कि इक्वल है माइनस बी अपॉन ए के। तो बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, माइनस पी। तो देखिए ये तो फॉर्मूले में लगा हुआ है माइनस, और बी के प्लेस में हम लिखेंगे माइनस पी, तो यहाँ पर हम लगा देंगे ब्रैकेट और a इक्वल है 1 के। ठीक है, तो a की प्लेस में क्या आ जाएगा, 1। तो देखिए डिनोमिनेटर में दोबारा से हमारे पास क्या आ चुका है, 1 आ चुका है। तो 1 को हम नहीं लिखते हैं, आपको पता है डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो हम रिमूव कर देंगे 1 को और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ऊपर मेरे पास रह जाएगा p। जी, तो सम ऑफ रूट हमें आ चुका है p। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या गिवन है, c अपॉन a d। तो c मेरे पास क्या है, 6 है, a मेरे पास क्या है, 1 है। सेम इसी तरह डिनोमिनेटर यहाँ 1 आ चुका है, तो अब यहाँ से हम डिनोमिनेटर को हटा देंगे और अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट मेरे पास आ जाएगा 6। ठीक है, तो देखें सम ऑफ रूट भी आ चुका है, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ चुका है और मेरे पास दी हुई कंडीशन भी है। अब देखें यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, जबकि ये अल्फा प्लस बीटा है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली ये वैल्यू पुट नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो फिर इसके लिए आगे क्या करते हैं हम, तो देख लेते हैं क्या करना है। जी, तो क्लास देखिए अब यहाँ पर हम डायरेक्टली तो वैल्यू नहीं पुट कर सकते, यहाँ पर स्क्वायर है जबकि यहाँ स्क्वायर नहीं है। तो अब हम यहाँ पर एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, वो बड़ा ही जाना पहचाना फॉर्मूला है आपका, तो फॉर्मूला लिख देती हूँ।
यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि आप लोगों का फेवरेट है, सबसे छोटा फॉर्मूला। किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्लास अब हमने करना क्या है, देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ए भी यूज हो रहा है फॉर्मूले में, जबकि हमारे पास ये दो चीजें किस फॉर्म में, अल्फा और बीटा के फॉर्म में। यूं समझ लें कि ये ए है और ये बी है। ठीक है, यहाँ भी देख लें हर जगह अल्फा और बीटा यूज हो रहा है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूले में ए बी लिखा हुआ है इसकी जगह पे सिर्फ आपने क्या करना है, अल्फा और बीटा को रख देना है। ठीक है ना, ए किसके इक्वल है, अल्फा के, जबकि बी किसके इक्वल है, बीटा के। हम यहाँ पर ए बी की प्लेस में सिर्फ क्या करेंगे, अल्फा और बीटा को पुट कर देंगे, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, जहां जहां ए है वहां अल्फा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा ये फॉर्मूला। बस कुछ नहीं किया, जहां जहां ए था बस वहां अल्फा, और जहां बी था वहां मैंने बीटा पुट कर दिया, और ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, फॉर्मूले को अपने हिसाब से मैंने क्या किया, एडजस्ट कर दिया, क्योंकि मेरे पास अल्फा बीटा की फॉर्म में वैल्यू थी, तो मैंने ए बी की प्लेस में अल्फा बीटा रख दिया। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूले में जो भी हमारे पास वैल्यू निकल कर आई है वो हम अपने फॉर्मूले में रख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा भी मौजूद है, जो कि मेरे पास ये रहा पी। अच्छा, और अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, अच्छा यहाँ अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर को हम दोनों को साथ लिख लेते हैं ना, ताकि ये देखिए अल्फा स्क्वायर के पास लिख लेती हूँ मैं बीटा स्क्वायर को, ठीक है। तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी मेरे पास मौजूद है, और आगे लिखा हुआ अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू भी मेरे पास मौजूद है। तो सारी वैल्यूज को हम अपने इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं और फाइंड कर लेते हैं वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा मेरे पास इक्वल है पी के, तो अल्फा प्लस बीटा की प्लेस में मैं रख दूंगी पी, पी स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, जबकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल किसके है, 13 के, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की प्लेस में मैं क्या रख दूंगी, 13 प्लस 2 आ जाएगा, और अल्फा बीटा की प्लेस में हम रख देंगे 6, यहाँ पर 6 आ जाएगा, जहाँ अल्फा बीटा था वहां मैंने क्या रख दिया। तो क्लास उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा आपको कि जहां जहां जो भी लिखे हुए थे अल्फा, वो मैंने सिर्फ और सिर्फ उनकी प्लेस में उनकी वैल्यूज को पुट किया। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। जी, तो आपने देखा सारी की सारी वैल्यू हमने फॉर्मूले के अंदर पुट कर दी, तो हम बस कुछ इस तरह का रिजल्ट आ रहा है। अब देखिए आगे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 13 और 2 6 12 हो जाएगा। जी, 13 और 12 को जब मैं प्लस करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 25। ठीक है, 13 प्लस 12 हो जाएगा 25। जी, तो अब देखें यहाँ पर ये आ चुका है 25। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो पी स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए ना, मुझे किसकी चाहिए, पी की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लूंगी। तो ले लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो डायरेक्टली ले लेती हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ भी स्क्वायर रूट लगा लेंगे, और यहाँ भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। जी, तो देखिएगा यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा,
और 25 हमें पता है कि किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर मेरा आ जाता है 25। तो क्लास आगे मैं इसी के आगे सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा स्क्वायर से जब p कैंसिल हो गया, सॉरी p के ऊपर स्क्वायर था वो कैंसिल हो गया, सिर्फ यहाँ पर p रह चुका है और यहाँ पर मेरे पास पेयर बन जाएंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो देखिए जब ये पेयर बन जाते हैं तो क्या होता है, रूट से बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा तो p की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, और p की वैल्यू क्या आएगी, आगे सॉल्व कर रही हूँ क्लास। देखिए मेरे पास जब ये रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 5, और आपको पता है जब वैल्यू रूट से बाहर लेकर आते हैं पेयर बन जाता है तो उसके साथ दोनों साइन आते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, ठीक है। तो p की मेरे पास दो वैल्यू आ चुकी है, एक प्लस में और दूसरी माइनस में। ये दोनों वैल्यू किसकी है, p की, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये तो क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 की तरफ। लिखा हुआ है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ, ये इक्वेशन गिवन है। तो पहले तो हम इसकी कंडीशन बना लेते हैं, सेम जैसे कि पार्ट 1 में बनी थी कंडीशन वही होगी। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स पहले हम बना लेते हैं, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट, यानी कि स्क्वायर रूट्स का जो सम है वो तो हमारे पास गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा होता है, लेकिन अगर हम इसका स्क्वायर लें तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये किसके इक्वल है, ए 6, ठीक है, किसके इक्वल है 6 के। अब ये तो हो गई मेरे पास गिवन कंडीशन। अब मेरे पास जो इक्वेशन गिवन है वो कौन सी है, वो ये इक्वेशन है। यहां से हम एबीसी की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर हम अपने फाइंड करेंगे सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो लिख दीजिएगा कंसीडर द गिवन इक्वेशन जी, इक्वेशन मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस 2p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जी, तो अब हम यहाँ से क्या फाइंड करना है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फाइंड कर लेते हैं। देखिए ए किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर से पहले वाला नंबर क्या है, 1 है, तो ए यहाँ पर होगा 1, कॉमा बी किसके इक्वल होगा, जो एक्स से पहले जो भी लिखा होता है वो हमारा क्या होता है, बी होता है। एक्स से पहले क्या लिखा है, माइनस 2p, तो ये हो जाएगा माइनस 2p, जबकि c इक्वल हो जाएगा 2p माइनस 3 के। ठीक है, 2p माइनस 3 के। अब देखें यहाँ पर ए बी और सी तीनों वैल्यू हमें पता चल गई हैं। अब हम फाइंड कर लेते हैं अपने सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट के। इस इक्वेशन के क्या आ रहे हैं सम ऑफ रूट, तो देखिएगा अल्फा प्लस बीटा जो कि इक्वल है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइनस 2p, ठीक है। तो ये बाहर माइनस जो लिखा हुआ है फॉर्मूले का वो तो लिखा रहेगा, अंदर हम लिख लेते हैं माइनस 2p, तो इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में। a यहाँ पर इक्वल है 1 के, तो a की प्लेस में हम लिखेंगे 1। आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में 1 आ चुका है, तो डिनोमिनेटर में 1 की कोई हैसियत नहीं है, हम रिमूव कर देते हैं 1 को। ये हो जाएगा ऊपर माइनस माइनस प्लस 2p हो जाएगा, ठीक है जी। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट मेरे पास आ चुका है 2p, सॉरी बीटा लगा दिया मैंने, ये 2p है, ठीक है। इसी तरह से आप फाइंड कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, जो कि है अल्फा बीटा जो कि इक्वल होता है सी अपॉन ए के। तो सी यहाँ पर है 2p माइनस 3 के, 2p माइनस 3 अपॉन ए किसके इक्वल है 1 के, तो ए की प्लेस में हम लगा देते हैं 1।
तो अब देखिए 1 को हम हटा देते हैं नीचे से डिनोमिनेटर में से, तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट आ जाएगा 2p माइनस 3। ठीक है, तो देख लीजिए सम ऑफ फ्रूट भी आ चुका है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट भी आ चुका है, और हमने दी हुई कंडीशन भी यहाँ पर बना ली है। तो क्लास अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। जी तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, यहाँ अल्फा प्लस बीटा है, जबकि वहाँ अल्फा बीटा है, तीनों हमारे पास मौजूद है। और अब हमें नीड है फॉर्मूले की, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में किया। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया था? ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपके सामने है, दोबारा से लिख देती हूँ। अल्फा सॉरी ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास आ चुका है फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर का। तो अब मुझे कुछ नहीं करना, बस जहां जहां ए है वहां मैं लिख देती हूँ अल्फा, जहां बी है वहां बीटा लिख देती हूँ, क्योंकि आप जानते हैं हमारा ये जो पूरा क्वेश्चन है वो किसके गिर्द घूम रहा है? सिर्फ अल्फा और बीटा की वैल्यू के दरमियान। तो अल्फा और बीटा ही बेसिक रोल है यहाँ पर। तो ए की प्लेस में हम पुट कर देते हैं अल्फा, और बी की प्लेस में पुट कर देते हैं बीटा होल स्क्वायर हो जाएगा ये। और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 7 लिख लूं, भाई ए स्क्वायर है, ठीक है, और 2ab को बाद में लिख लूं, बी स्क्वायर को पहले लिख लूं, तो बी स्क्वायर किसके इक्वल है? बीटा स्क्वायर के। तो मैं यहाँ पर बीटा स्क्वायर लिख लेती हूँ। ठीक है, और ये जो 2ab है ना क्लास, इसको मैं लास्ट में लिख रही हूँ, प्लस 2ab। ठीक है, ab की प्लेस में क्या आ जाएगा? अल्फा बीटा। तो जहां जहां ab है वहां मैं क्या लगा रही हूँ? अल्फा बीटा। ऐसा मैंने क्यों किया? बी पहले क्यों लिखा? बी स्क्वायर की वैल्यू पहले क्यों लिखी? ताकि मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर साथ हो जाए, ताकि मैं वैल्यू को पुट कर सकूं। ठीक है, तो क्लास अब देखिए मेरे पास अल्फा प्लस बीटा भी आ चुका है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी आ चुका है, और अल्फा बीटा भी आ चुका है। सारी वैल्यूज मेरे पास यहाँ मौजूद है। अब मैं इनको सबको अपने इस फॉर्मूले में पुट करने जा रही हूँ। तो कर लेते हैं। देखें, अल्फा प्लस बीटा इक्वल है 2p के। तो अल्फा प्लस बीटा की प्लेस में मैं रख देती हूँ 2p, और ऊपर लिखा हुआ है स्क्वायर, तो हम कर देते हैं होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पर इक्वल है 6 के। तो मैं यहाँ पर 6 कर देती हूँ। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या रख दिया? 6 रख दिया। आगे लिखा हुआ है प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा किसके इक्वल है? 2p माइनस 3 के। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2p माइनस 3। ठीक है क्लास, अब यहाँ पर हम देखेंगे स्क्वायर जो है दोनों पे अप्लाई होगा, इस पर भी अप्लाई होगा, p पर भी अप्लाई होगा। तो 2 पर अप्लाई होगा तो 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4। p पर अप्लाई होगा तो p स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6, और इसको हम ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, और प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6। ये तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। प्लस का 6 माइनस का 6 कैंसिल। और अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4p स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 4p। तो देखिए यहाँ 4p प्लस हो रहा है, यहाँ आने के बाद माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 4p इज इक्वल टू के इस तरफ क्या रह जाएगा? 0। जी तो अब देखिए यहाँ पर दोनों में p कॉमन है, तो हम p कॉमन ले लेते हैं। अंदर मेरे पास क्या बचेगा? 4, अच्छा 4 भी कॉमन है, सॉरी p भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है, तो हम यहाँ पर 4 भी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 4p बाहर आ जाएगा। अब देखिए 4 भी बाहर आ चुका है,
इसमें से एक पी भी बाहर आ चुका है कॉमन, तो सिर्फ क्या रह गया, 1p रह गया। जबकि ये 4p पूरा का पूरा बाहर आ चुका है, तो अब यहाँ पर क्या रह गया, सिर्फ 1। ठीक है क्लास जी। तो क्लास अब आप देख सकते हैं कि 4p एंड ये p-1 दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। जब दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और जीरो के इक्वल हो, तो हम दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल लिख लेते हैं। तो यहाँ 4p भी जीरो के इक्वल हो जाएगा और p-1 भी जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कॉमा लगा दीजिएगा, दो वैल्यूज आएंगी p की। तो अब देखें यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाने के बाद जीरो से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देखें जीरो से डिवाइड होगा 4, तो जाहिर है जो वैल्यू भी जीरो से डिवाइड होती है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो p की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, जीरो। इसी तरह यहाँ देखिएगा, ये -1 इधर लिखा हुआ है माइनस, अगर हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। जीरो में प्लस होगा तो जाहिर है जीरो तो आपको पता है किसी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, तो ये यहाँ पर -1 है, यहाँ आने के बाद +1 हो जाएगा। तो एक जगह p की वैल्यू जीरो आ गई है, दूसरी जगह p की वैल्यू 1 आ चुकी है। ठीक है, तो p की हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी है, एक 0 और एक 1। मैं नीचे साथ में लिख देती हूँ, p की दो वैल्यू आ गई है, 0 और दूसरी क्या है, 1। ठीक है, ये दो वैल्यू, दोनों वैल्यू किसकी हैं, p की हैं। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा जी। तो क्लास उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। जी, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा क्लास। और यहाँ पर हुआ मेरा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो बस जाने से पहले वही बात कि क्लास अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और आपको कुछ सीखने को मिल रहा है मेरी वीडियो से, तो फिर मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स में, अपने कोलीग में, अपने क्लास फेलोज में, रिलेटिव में, जहां जहां आपकी पहुंच है वहां वहां वीडियोस को शेयर करें, ताकि नॉलेज हर जगह फैल जाए। और आपको पता है कि नॉलेज को फैलाना एक बहुत बड़ा सत्य जारिया है। तो सवाब हासिल कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे दीजिएगा इजाजत। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।